ओम शांति। रूहानी अलौकिक वृत्ति के द्वारा मैं आत्मा अपने पवित्र वाइब्रेशन फैलाने वाली, दूर से ही सबको परमात्मा आकर्षण में आकर्षित करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझ आत्मा से तेज प्रकाश फैल रहा है, इतना तेज प्रकाश जो आसपास का वातावरण व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो रहा है। तेज सर्च लाइट सूर्य की तरह लाइट निकल कर तेजस्वी किरणें आसपास में फैल रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख बैठ करके आज के महावाक्य सुनती हूँ। 15/8/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 3/3/88 सन के। आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं होली कैसे मनाएं और होली से परिवर्तन कैसे हो। बाबा समझाते कि तुम इतनी महान आत्माएं हो जो सृष्टि की महान आत्माएं दिखाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी पवित्रता इतनी महान है जो वृत्ति भी श्रेष्ठ बन जाती है, इसलिए तुम भक्ति मार्ग के उन महान आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्माओं। बाबा कहते तुम दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले, वृत्ति से और सहज योगी बनने वाली महान आत्माएं हो। फिर बाबा समझाते कि बच्चे तुम्हारी पावनता इतनी श्रेष्ठ है, तुम खुद ही पावन नहीं बनते बल्कि प्रकृति को भी पावन बना देते हो, इसलिए तुम्हें प्रकृति यानी शरीर भी पावन मिलता है। फिर बाबा समझाते हैं कि प्रकृति को भी पावन बनाने के कारण तुम्हारी पवित्रता आजकल के जो नामी ग्रामी साधु संत महात्माएं हैं वह भी स्वीकार करेंगे कि तुम्हारी पवित्रता में और उनकी पवित्रता में बहुत अंतर है। बाप कहते वे भी स्वीकार करेंगे कि सच्ची सच्ची महान आत्माएं तो आप बच्चे हो। वह केवल वैसी पवित्रता धारण करते, लेकिन आप बच्चों की पवित्रता संकल्प में, स्वप्न में, वृत्ति में भी अपवित्रता आपकी पवित्र वृत्ति को हिला नहीं सकती, इसलिए आप महान पवित्र आत्माएं हो। फिर बाबा समझाते कि होली में जलाते हैं और फिर मंगल मिलन मनाते। तो जलाना मना रावण को मारा और फिर जलाया, जलाना मना नाम निशान ही समाप्त। तो बाबा कहते बच्चे जिन संस्कारों को तुम जलाते हो तो जलाना मना नाम निशान ही खत्म कर दो। फिर बाबा ने 2 प्रकार के महारथी बताए। एक जो सेवा में महारथी है, सेवा बहुत अच्छी करते हैं, कुछ विशेषता है उसके द्वारा महारथी बन जाते हैं। दूसरा बाबा कहते स्थिति में महारथी है, वरदान में और वर्षा प्राप्त करने में महारथी हैं। तो बाप कहते बच्चे स्थिति में महारथी बच्चे ज़्यादा परफेक्ट बच्चे हैं। फिर बाबा कहते तुम बच्चे बाप से वायदा करते हो तो तुम्हें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वायदे से ध्यान रहता है, दृढ़ता रहती है, अटेंशन रहता है किस बात के लिए मैंने बाप से वायदा किया है, तो फ़ायदा ज़रूर प्राप्त होता है। फिर बाबा आज हम बच्चों को समझाते कि जितने भी तुम बच्चों ने वायदे किए हैं एक एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। सही समय पर बाप दादा आपको एक एक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि आपने बाप से क्या क्या वायदे किए थे। फिर बाबा समझाते कई बच्चे सोचते हैं अपने प्रति कमियों को ना देखें, दूसरों के प्रति भी इनकी कमियों को ना देख करके परिवर्तन करें, विशेषता को देखें। लेकिन बाबा कहते हैं सोचते हैं फिर भी नहीं होता है। उसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं कहीं खाली स्थान है तो जब तक उसको भरेंगे नहीं तो मक्खी मच्छर तो पैदा होंगे ही ना। तो इसी प्रकार से जब आप सोचते हैं कि हम अपनी इन कमज़ोरियों को या फलाने की इन कमज़ोरियों को याद नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आप बच्चों को फिर उनकी विशेषताओं को मन में धारण करना है, तब इन कमज़ोरियों को आप परिवर्तन कर सकते हैं। फिर बाबा समझाते कि बच्चे ब्राह्मण जीवन में आप बच्चे बाप के तो बन जाते हो, बाप के बनने के बाद आप योग तो लगाते हो, शांति मिलती है और खुशी नहीं मिलती। तो बाबा कहते उसका कारण क्या है? शांति बहुत है, योग भी लगा रहे हैं और खुशी नहीं है।
और खुशी नहीं होती तो उमंग उत्साह नहीं होता, उमंग उत्साह नहीं होता तो कोई भी कार्य में मन नहीं लगता है, तो इतनी रिजल्ट अच्छी नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खुशी क्यों नहीं होती है, उसका मुख्य कारण है बार बार अभ्यास करते हो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर मैं कौन सी आत्मा हूँ? बाप के दिल तख्त नशीन हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, इस चीज़ को महसूस नहीं करते हो, इसलिए खुशी नहीं मिलती है। फिर बाबा समझाते, कोई कहता है ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, तो कमजोरी की वृत्ति को तो धारण कर लेते हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को बदलना है तो ये ऐसा वैसा माना, उसकी विशेषताओं को याद करो, खाली स्थान को भरो कि ये इतना विशेष है, उसकी विशेषताओं को बार बार याद करो, तो ऐसा वैसा जो कहते हैं वो बाबा कहते हैं विशेषताओं में गिनती आ जाएगी। फिर बाबा समझाते कि बच्चे तुम बाप की छत्र छाया में हो ना, अगर छत्र छाया में रहते तो रावण कभी भी शोक वाटिका में ले जा नहीं सकते। फिर बाबा समझाते बाप के नैनों में तुम बच्चे समाये हुए हो। नैनों में बाबा ने कहा कौन समाता है? जो बिंदु बनता है, तो अगर बिंदु बने हैं तो नैनों में समा सकते हैं। होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो? आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हरेक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो, अर्थात संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी अपवित्र वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाला बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र महान आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते। यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं, ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली पवित्र बनाना। तो चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते,
कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कहाँ तक पहुँचे हैं अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप के किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं, एक है अपने वरदान और वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के व सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता के कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। कभी बाहर से कभी दिल से, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती, गिनती में महारथी की लाइन में आ जाता। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नज़दीक में बहुत वायदे किए हैं, तो क्या देखा? बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता, लेकिन बीज दबा हुआ रहता। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता। इसलिए सदा के लिए समाप्त नहीं होता। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई। बाप दादा बहुत अच्छे वायदे बच्चों को देखते, कोई गीत कविता के द्वारा वायदे करते, कोई चित्रों के द्वारा। बाप दादा देख रहे थे उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता, कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता। तो क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमज़ोरी फिर आने नहीं देंगे, व दूसरों के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता, उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरों की कमज़ोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे, यह तो बहुत अच्छा। लेकिन उनके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते, यह नहीं करना है, यह तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति
क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, यह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में किचड़ा, मच्छर आदि स्वतः पैदा हो जाते, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर है ही, तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता, क्योंकि जगह भरी नहीं है ना। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते तो सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा, तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे सुनाया था ना, कई बच्चे याद में जब बैठते हैं तो सिर्फ शांति की अनुभूति होती और कभी कभी माथा भारी कर देती, कभी निद्रा की तरफ ले जाती। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, थके हुए रहते, योग लगाते संतुष्ट नहीं होते, सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते, खुशी क्यों नहीं आती? इसका कारण है, सोचते हो मैं बिंदु हूँ, परंतु मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ, अपनी विशेषता याद नहीं करते। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति या अन्य के आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। यह संकल्प आता है ना कि यह है ही ऐसा, यह होगा ही ऐसा, यह करता ही ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा वैसा आता, तो ऐसे विशेषता का ऐसा वैसा लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति यह कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि यह बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूँ? स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक यह सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, अर्थात श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा ही लगा हुआ रहता। समझा? ऐसी होली मनानी है ना, जहाँ उमंग उत्साह, वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा रंग में रंगी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। पहली पॉइंट, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठा कर ले जाएगा
और शोक वाटिका में बिठा देगा। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ, इसी अनुभव में रहो तो शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को बाप दादा की नज़रों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना, तो नैनों में समाई हुई अर्थात बिंदी स्वरूप में रहने वाली। वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। सूचनाएं, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और पुरानी दुनिया के बंधनों से, पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। ओम शांति।